हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक बार पुनः हम आ गए हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन लेकर। पिछले क्लास में हमने क्या बात की थी, 2000 की स्थिति को देखा था हमने, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पृथक पृथक हो चुके थे, उनका विभाजन हो चुका था 1 नवंबर 1956 को, यह हम जान चुके थे। और जब मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष बचे थे, 45, और 16 जिले कहाँ जा चुके थे, हमारे छत्तीसगढ़ में, और 3 संभाग जा चुके थे। और मध्य प्रदेश के बाद 45 जिले और 9 संभाग शेष बचे थे। तो एक बार हम पुनः 56 से स्थिति देख लेते हैं, जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, जब से हम देख लेते हैं, जिससे हमें यह पूरे, क्योंकि यह अंतिम लेक्चर है और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, हमने क्या हुआ था 1956 में, सबसे पहले क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो जब क्या स्थिति थी 1956 में, ये 50वें जिले को इधर लिख देते हैं। अब देखिए 1956 की स्थिति की बात करें तो पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उसमें से एक मध्य प्रदेश भी था 1 नवंबर 1956 को। जब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 43 जिले थे। 43 डी लिख देता हूँ। और जोन कितने थे, 8 संभाग, तो जेड लिख देता हूँ ना, 8 संभाग। आप ये समझ लीजिए 43 जिले और 8 संभाग, इनको ऊपर लिख दिया जाए। यहाँ पे क्या थी, डिस्ट्रिक्ट, और ये जोन 8 थे। इस तरह हम समझते हैं। अब देखिए 1956 की यह स्थिति थी। उसके बाद क्या हुआ, 1972 में 2 जिले का निर्माण हुआ, भोपाल और राजनांदगांव। यह भी हमने देखा था 1972 में 2 जिले और बने थे। 2 जिले और बने तो हमारे जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 45। और यहाँ पर 8 ही संभाग थे, 45 हो गई थी। अब देखिए, और फिर 1998 में क्या हुआ, पहले 10 जिले बने और फिर 6 जिले बने। तो टोटल कितने जिले बने थे 1998 में, 16। तो इसमें हमने 16 जोड़ दिए थे, तो हमारे पास टोटल कितने जिले हो चुके थे 1998 में, 61 जिले हो गए थे हमारे पास, 61 जिले हो गए थे। और संभागों की संख्या कितनी हो गई थी, जब 16 जिले बढ़े थे तो संभाग भी 3 बढ़ गए थे। तो कितनी संख्या हो गई थी, 4 बढ़ गए थे, तो संख्या कितनी हो गई थी, 12 संभाग थे हमारे पास मध्य प्रदेश को, किससे, छत्तीसगढ़ से पृथक होने से पूर्व। और फिर क्या हुआ, फिर होता है हमारा 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन। तब क्या होता है, जो 61 जिलों में से 16 जिले कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। और बचेंगे कितने अपने पास, 16 माइनस हो जाते हैं, और यहाँ से 3 संभाग चले जाते हैं। ये कहाँ चले गए, सीजी के पास, छत्तीसगढ़ के। तो हमारे पास स्थिति क्या बनती है वर्तमान में, 45, और ये संभाग 9 बचे हुए होते हैं। अब यहाँ तक की हमने कहानी देख ली थी पूरी, कि किस तरह से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, फिर 2 जिले बने, फिर 16 जिले बने, टोटल 61 हो गए, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हो गया, तो वापस 45 जिले और 9 संभाग बचे। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, एक बोध समिति की अनुशंसा पर सन 2003 में क्या किया गया, 3 नए जिले बनाए गए। 3 नए जिले कौन से बनाए गए, अब आप उसको इस तरह से याद कर सकते, अब्बा, ऐसा मैंने एक ट्रिक बना कर रखा हूँ, अब्बा से। अब देखिए, तो अब्बा से क्या हुआ, पहले अशोकनगर जो कि गुना से अलग पृथक होकर बना था, उसके बाद बुरहानपुर जो कि खंडवा से पृथक होकर बना था, और अनूपपुर जो कि शहडोल से पृथक होकर बना था। तो ये हमारे देखिए 1, 2 और ये 3, ये हमारे 3 जिले कब बने थे, ये बने थे 2008 में, वो 2003 में, 2003 से 3 जिले, आप ये भी याद रख सकते हैं, है ना। 2003 में हमारे 3 जिले बने थे, 3 नए जिले बने। तो अब 2003 में लिख लेते हैं हम, कितने जिले बने, 2003 की बात की जाए तो हमारे जिले कितने बनते हैं, यहाँ पर बने हमारे 3 जिले,
संभाग 9 ही है ना। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हो गए 48, संभाग 9। अब 48 हो गए। अब उसके बाद हम आते हैं सन 2008 में। सन 2008 में कितने जिलों का निर्माण होता है, सन 2008 में 2 जिले का निर्माण होता है। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी 49वां और 50वां 2 जिले बनते हैं। अब हमारे 2 जिले बनेंगे, 2 और ऐड कर दिए जाएं, 2 और ऐड कर दिए गए, कितने हो गए हमारे 50 जिले हो जाते हैं। अब देखिए तो वहाँ सबसे हमारा पूर्वी जिला कौन सा था, यह दोनों जिले बने जो रेड कलर से हैं, ये दोनों, ये इसको अभी क्रॉस नहीं करना है, ये हमारे 2 जिले बने, सिंगरौली और अलीराजपुर। 49वां जिला अलीराजपुर बना जो कि झाबुआ से पृथक होकर बना था, और 50वां जिला हमारा सिंगरौली बना जो कि सीधी से पृथक होकर बना था। ये हमारी ऊर्जा राजधानी भी है, बेड़े ने धरी। अब देखिए आपको यह याद रखना है कि 49वां जिला कौन सा था हमारा, अलीराजपुर। 50वां जिला कौन सा था, सिंगरौली। यह क्वेश्चन आता है, जैसे पुलिस वगैरह के एग्जाम में यह क्वेश्चन आते हैं कि 50वां जिला कौन सा था हमारा। और डेट कब बना था, ये बना था 17 मई 2008 को। क्या बना था हमारा, अलीराजपुर। और सिंगरौली कब बना था, 24 मई 2008 को। और जो हमारे 3 जिले बने थे ये कब बने थे, ये 15 अगस्त 2003 को। इनकी भी डेट लिख लें आप। अब क्या हुआ हमारा, जो 8 में 2 जिले बन गए, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। यह बात याद रखें, 17 मई को 49वां जिला और 24 मई को 50वां जिला। कब, सन 2008 में। तो टोटल हमारे पास 50 जिले हो गए। अब हमारे संभाग 9 थे, तो संभाग भी 2008 में 14 जून सन 2008 में क्या हुआ, एक संभाग का निर्माण भी हुआ, एक संभाग भी यहां पर बढ़ाया गया। तो टोटल हमारे कितने, और वो संभाग कौन सा था, वो संभाग था शहडोल। संभाग हो गए 10। कौन सा संभाग बढ़ाया गया, शहडोल। यहां पर शहडोल संभाग जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, 3 जिले आते हैं। शहडोल संभाग बनाया गया हमारा कब, 2008 में 14 जून। यह डेट भी याद रखें आप सब, यह डेट याद होगी ना आपको। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि अब हरदा जिला कब बनाया गया, तो हरदा जिला 1998 में बना था, लेकिन आपको 2003 से 2018 तक के सारे जिले याद होंगे, तो आप ये ऑप्शन देख लेंगे, फिर बचेगा क्या, 2018। तो आप वो 16 जिलों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो भी अपन ने याद करे थे BSDK और हूं करके। अब देखिए, अब ये हो गए हमारे 50 जिले और 10 संभाग की कंडीशन में आ गए हम 2008 में। अब क्या होता है, अब होता है 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनता है। कौन सा जिला बनता है, आगर मालवा। किससे पृथक होकर, शाजापुर जिले से। शाजापुर से पृथक होकर एक आगर मालवा बनता है। कब बनता है, 2013 में। और डेट क्या रहती है, इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2013 में, और बनता कब है, 16 अगस्त 2013। तो यह चीज़ भी आप याद रखें, इसमें डिफरेंस। अब देखिए, तो ये एक और जिला बन गया हमारा, संभाग 10 ही रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 51 हो गए, और 10 जिले हो गए हमारे पास, हो गए। अब आते हैं हम 2018 में भी एक और जिला बनता है 1 अक्टूबर 2018 को, जिसका नाम क्या है, निवाड़ी, जो कि हमारा 52वां जिला है। और किससे पृथक होकर बनता है, ये टीकमगढ़ से पृथक होकर बनता है। ये देखिए यहाँ टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से निवाड़ी बनता है 52वां जिला। तो आप यह रखें, देखिए आगर मालवा 51वां जिला है, इनके वो भी याद रखना कि 49वां कौन सा था, 50वां कौन सा था, अलीराजपुर, 50वां सिंगरौली, 51वां आगर मालवा और 52वां निवाड़ी। यह याद रखें। ये कब बना, 1 अक्टूबर 2018 को यह बना, याद रखिए 1 अक्टूबर 2018। अब इसके पहले जो निवाड़ी है, इसके पहले क्या, कलेक्टर और
इसके पहले सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी कौन थे, यह इसकी भी एक ट्रिक बना के रखा हूं मैंने। जैसे डीसीए डिप्टी कलेक्टर अक्षय कुमार और एसपी मुकेश कुमार या मुकेश श्रीवास्तव है सर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एसपीएम डीसीए ये निवाड़ी के क्या हैं, प्रथम डिप्टी कलेक्टर है और पुलिस अधीक्षक हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अब 2018 में हमारे पास क्या हो गए, 52 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। और 11वां संभाग प्रस्तावित कौन सा है हमारा, छिंदवाड़ा संभाग 11वां प्रस्तावित है। और हमारा 9वां संभाग कब बना था, 14 जून 2008। यह डेट याद रखें क्योंकि यह एकमात्र अलग चीज़ है। जो भी अलग होता है या सबसे अलग या सबसे बड़ा या सबसे छोटा मतलब अलग ही, तो उसके क्वेश्चन उठने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए, और हमारा 11वां जिला कौन सा प्रस्तावित है, वह है छिंदवाड़ा। ये 11वां संभाग, सॉरी 11वां संभाग कौन सा प्रस्तावित है हमारा, छिंदवाड़ा। यह बात भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद अब हमारे 52 जिले पूरे हो चुके हैं। हमने देख लिया 1956 से 2018 तक, जब से हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तब से अभी तक हमारा पुनर्गठन हुआ और हमारे कौन कौन से नए जिलों का गठन हुआ, यह हमने सब कुछ देखा। पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से भी आप याद रखेंगे, है ना, जिससे आपको कभी भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जिले भी याद रखना कब बने, ये 2003 में 3 जिले बने, 2008 में 2 जिले बने, 2013 में 1 बना और 2018 में 1 बना। इस तरह हमारे पूरे जिले हो चुके हैं। अब देखिए, अब जो प्रस्तावित जिले हैं, 4 जिले प्रस्तावित हैं, जो कि कौन कौन से हैं। एक है मैहर जो कि सतना जिले से पृथक होकर बनेगा, एक है चाचौड़ा जो कि गुना जिले से बनेगा, एक है बागली जो कि देवास से पृथक होकर बनेगा, और एक और हाँ हमारा नागदा जो कि कहाँ से, उज्जैन से पृथक होकर बनेगा। देखिए ये 4 हमारे प्रस्तावित हैं। एक हमारा क्या हो गया, मैहर जो कि गुना से बनेगा, गुना गलत लिख दिया मैंने, सतना। मैहर किससे बनेगा, देखिए सीधी रीवा सतना, सतना से पृथक होके बनेगा। उसके बाद चाचौड़ा अपना गुना से पृथक होके बनेगा 2। तीसरा क्या है, नागदा उज्जैन से पृथक होके बनेगा, और बागली देवास से। तो इस तरह अगर 4 जिले और बढ़ जाएं तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 56। और संभाग हमारा 11वां कौन सा, छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा 11वां हमारा क्या है, प्रस्तावित संभाग। यह बात भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह हमने जान लिया कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से लेकर, मध्य प्रदेश जब का एक क्षेत्र था, क्षेत्र की जानकारी से लेकर हम पूरे 52 जिलों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको पुनर्गठन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी आपको इसमें दुविधा है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जैसे अब आगरमालवा शाजापुर से अलग हुआ और टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ, तो निवाड़ी किस संभाग के अंतर्गत आ गया, जिस सागर के, ये तो मैं बता दिया। लेकिन जो बाकी 2003 से अभी तक हमने देखे, तो आप इन सब के संभाग भी पता कर लें कि कौन सा जिला जिसका गठन हुआ है वह किस संभाग के अंतर्गत रखा गया है। यह भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन समाप्त होता है। अब एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।